पहली बात तो ये बताओ कि जब भी वेरिएबल बेस होता है y इक्वल टू 1 प्लस 1/x रेज टू पावर x, जब भी वेरिएबल बेस होता है तो गाइस ग्राफ बनाते टाइम में वेरिएबल जो है ना इट शुड बी पॉजिटिव। ये हम लोग राइट फ्रॉम डे 1 जब से कैलकुलस स्टार्ट किया हम लोग पढ़ रहे हैं, बराबर? यस सर। सर आपने लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिया था जो आपने बोला आप करेंगे log टू द बेस से into 4x सर वो minus आपने x बोला square। था आप डिस्कस करोगे, वो आपसे वो एग्जांपल्स थे मोनोटोनिसिटी से। वापस बोलो आपने बोला आपने कुछ क्वेश्चन दिया था log टू द बेस है, फिर अंदर टर्म अच्छा में ठीक था है, 4ax ये इस minus ग्राफ x square वाला। के बात कर लेते। दो क्वेश्चन दिए थे, एक 8 रेज टू पावर x वाला भी दिया था शायद। यस हाँ प्लीज सर। हाँ वो तो प्लीज आ पढ़ गया था। लियो। कर लेते अब पहले ही कर लेते हैं, हम स्टार्ट कर दिया तो कर लेते हैं पहले। ये भी उसी का एक पार्ट है, वो दोनों क्वेश्चन बता देंगे, सिखा देंगे। हाँ तो ये ध्यान दो, इसका डोमेन क्या आ गया। सबसे पहले डोमेन के बारे में बात करते हैं। सब लोग इधर सीखो, इंस्टेड ऑफ मेकिंग नोट्स। 1 प्लस 1/x ग्रेटर देन 0 implies x plus 1/x greater than 0 implies x belongs to minus infinity comma minus 1 union 0 comma infinity। बताओ बच्चों, यही है ना डोमेन? हाँ यस सर। इसे में ग्राफ बनेगा। अच्छा पता है क्या है, ऐसे वेरिएबल बेस वाले क्वेश्चंस में जब ये ऐसे डोमेन आए ना इस तरह का, तुम अरे सर डोमेन, हाँ अभी ठीक हुआ, मुझे दिख रहा है नहीं? हाँ दिख रहा है। देखो डोमेन को कुछ बोल रहा है क्या, कुछ पूछना है क्या? नहीं सर ठीक है। तो बट आपने बोला कि x ग्रेटर। हाँ मैं बोलता हूँ कि डोमेन इस तरह से स्कैटर्ड है। स्कैटर्ड का मतलब यूनियन यूनियन यूनियन, मतलब बाउंड्री पॉइंट्स का गड़बड़ हो। तो मुझे एक बात ध्यान रखो, हमेशा ग्राफ थ्योरी में हम लोग हमेशा बाउंड्री पॉइंट्स पे पहले ही इस फंक्शन का जो भी पोस्टमार्टम करना है कर देना चाहिए। माइनस इन्फिनिटी, -1, 0 और इन्फिनिटी, इन चार जगह में इस फंक्शन का क्या होगा इसके बारे में पहले ही पता कर लो। तो जो पहला पॉइंट अभी आपने जो 2 मिनट पहले वो बोला, आप बोल सकते हो मेरा ऑडियो कुछ हो गया। अरे ये सब लोग पूछेंगे तो फिर 2 ही मिनट वाले वीडियो में लगे रहेंगे हम लोग। सॉरी मैं रिपीट कर देता हूँ, हम लोगों को डोमेन जब स्कैटर्ड आएगा तो उसके बाउंड्री पॉइंट्स पे इस फंक्शन की क्वालिटी चेक करनी चाहिए। अब बताओ एक्सटेंडिंग टू प्लस माइनस इन्फिनिटी में बच्चों ने तो किया हुआ है ना क्वेश्चन, लिमिट का एक बड़ा पॉपुलर फॉर्म था ये 1 टू द हाँ पावर। सर 1:1। तो इसका आंसर कितना आता था? हाँ इसका आंसर तो ये आएगा। किसी को डाउट है क्या इसमें? ये तो नहीं। एक्सटेंडिंग टू प्लस माइनस इन्फिनिटी y टेंड्स टू e, ये तो फिक्स हो गया। चलो ठीक है, मतलब इस फंक्शन का जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो गाइस इसका ग्राफ इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी जो एंड्स होंगे ना उन पे ये e की तरफ रहेगा, ये पक्का हो गया। अब दूसरा देखना है बच्चों, एक्सटेंडिंग टू -1 पे। -1 प्लस देखोगे, -1 माइनस देखोगे? -1 माइनस देखोगे। तो सेकंड पॉइंट हो गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू -1 माइनस पे 1 प्लस 1/x रेज टू पावर x क्या होगा बच्चों? इसको -1 से कम, -1 से कम का मतलब हो गया कुछ -1.0000001, ऐसा ही कुछ हुआ ना? 1 upon -1.00001 will be giving you -0.9999 something, बराबर ना? हाँ यस ये 0 प्लस बन जाएगा ना बच्चों? यस 1 माइनस 0 प्लस, कम ऑन 0 प्लस। 0 प्लस 1 में से 1 में से -0.9999 अपनी पूरी लाइफ 0 प्लस 0 प्लस रेज टू पावर कितना? -1। 0 प्लस रेज टू पावर -1 कितना होता है? इन्फिनिटी होता है ना? टेंडिंग टू इन्फिनिटी। टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यानी ये भी इजी हो गया, मतलब फालतू की बकवास थी है। लेकिन बच्चों तीसरा क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क के लिए है, मैं सॉल्व नहीं करूंगा उसको। अच्छा मुझे बताओ 0 टू द पावर 0 और इन्फिनिटी टू द पावर 0 वाले इंडिटरमिनेट फॉर्म्स को तुम लोग कैसे सॉल्व करते थे बच्चों? वो लॉग लेके और फिर स्मार्टली एल हॉस्पिटल रूल लगाते थे, मतलब कुछ डिनोमिनेटर ले जाके
नीचे ले जा करके फिर Yes, डिफरेंशिएट sir. बराबर ना। तो बच्चों जो थर्ड पॉइंट जो है ना इसका लिमिट एक्सटेंडिंग टू कौन बचा बताओ उसमें 0 प्लस बचा ना 0. 0 plus. 0 मत बोलो 0 प्लस बोलो 0 प्लस 1 प्लस 1 बाई एक्स रेज टू पावर एक्स। बताओ बच्चों ये इंडिटरमिनेट फॉर्म कौन सा बन रहा है 1 अपॉन 0 प्लस कितना हुआ Infinity raised to 0 form. इंफिनिटी रेज टू पावर 0 फॉर्म। पता है ना क्या करना है Log लेके सॉल्व करना. लॉग लेके सॉल्व करना है। ये बच्चों मैं इधर इसको होमवर्क पर डाल देता हूँ क्योंकि ये टाइम पास ही होगा अपन सॉल्व करेंगे तो, लेकिन इसका आंसर मैं लिख देता हूँ। इसका आंसर 1 है। 1. हेलो इसका आंसर 1 है। 1. कुशाग्र कुशाग्र यू वांट टू से समथिंग बच्चे? गलती हेलो अच्छा गलती से बोल हुआ है। वेदांत तुझे कुछ पूछना है बेटा? हेलो सर। हाँ बोल। सर अभी आवाज आ रही है, पहले नहीं आ रही थी सर। हाँ अभी आ रही है, पहले बार आई है एक्चुअली, पता नहीं पहले बोला था तूने। सर अभी आयुष म्यूट करता है मेरे को बीच में सर, अभी फिर से मेरे को म्यूट आयुष यार बार बार मत कर, उसको कुछ पूछना है तो म्यूट मत करना, ये सब मत कर प्लीज। क्लास चल रहा था ना ठीक से यार। नहीं सर, मेरे को डाउट नहीं सर, Sure. यू कैरी ऑन, माइक सेट गाइस गो करा अहेड। था। ये तीनों चीजें क्लियर हो गई। देखो बच्चों ये तीनों चीजें हमारी डिमांड थी एक्चुअली। हमें पता है जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना हम लोग पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उस टाइम में हमें ये बीच में पूछना पड़ता था यार अब क्या करें, ये हम लोगों ने पहले कर लिया। और बच्चों एक बात समझो, किसी फंक्शन का ग्राफ देखना हो और उसका डोमेन इस तरह का आएगा ना तो बाउंड्री पॉइंट पे पहले ही तलाश कर लो, वो ट्रबलसम होता है। अरे यहाँ तो चलो ठीक है मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तुम्हें एग्जाम्स में जो ना वो एकदम कॉन्फिडेंस आ जाएगा यार इसका डोमेन 0 to 1 1 to 2 2 to 3 ऐसे कुछ आ रहा है तो बाउंड्री पॉइंट्स 1 2 3 4 पे सब पे चेक करोगे, देख लो फंक्शन का हाल क्या वो क्या रहा है, राइट? वो चेक कर लेना चाहिए, उसमें गड़बड़ नहीं होती है फिर आगे। अच्छा बच्चों तो ये हो गया। अब मोनोटोनिसिटी चेक करनी है कि फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करेंगे तो y क्या बन जाएगा बच्चों, इसको डिवाइड कर लेते हैं बोर्ड को, क्योंकि जरूरत तो पूरे बोर्ड की पड़ रहा है इसमें। y बन जाएगा बच्चों e raised to power x ln 1 plus 1 by x। बताओ यही बना ना? हाँ यस सर। अब dy by dx निकालते हैं बच्चों। dy by dx e टू द पावर फंक्शन का तो e टू द पावर फंक्शन ही आएगा ln 1 plus 1 by x। देखो मेरी एक रिक्वेस्ट है, तुम लोग मुझे यहाँ पहुंचने के बाद अगर यहाँ पूछोगे ना, अब तो पढ़ाई तो कर ही नहीं सकता तो अच्छा नहीं होगा, मैं बताता हूँ। यहीं पे रूटीन में ही कुछ दिक्कत है तो पूछ लेना। I believe one thing that this graph is the best graph of calculus हम लोगों ने अभी तक जितने भी बनाए उन सब में, राइट? तो उसमें इतनी सारी जो प्रोसेसेस हैं वो सारी प्रोसेसेस को हमें अडॉप्ट करना है। अब जो इनइक्वालिटी लास्ट टाइम पढ़ाई थी, क्वेश्चन मैंने बोला करवाएंगे बाद में, वो भी इसमें आ जाएगा अभी। हाँ कोई कुछ पूछ रहा था, मैंने इंटरफेयर किया। हाँ बोलो। सर मुझे वो dy by dx कैसा है नहीं समझा। dy by dx कहाँ आया? अभी तो y लिखा है, मैंने गलती से dy by dx लिखा, ये y आया है। ओके सर। अब लिख रहा हूँ dy by dx। dy by dx is equal to e raised to power फंक्शन का डेरिवेटिव e raised to power फंक्शन into x as it is, इसका डेरिवेटिव कितना हुआ 1 upon 1 plus 1 by x। और फिर -1 by x स्क्वायर ले आएगा -1 ऊपर। हाँ -1 by square। बोलो बच्चों ठीक है ना? और प्लस हाँ ln 1 plus 1 by x as it is into 1। बोलो बच्चों अभी तक ठीक है? ये हाँ। इस x को इससे उड़ा लो, यहाँ एलसीएम ले लो, फिर ये x भी गायब, तो तुम्हारा ये dy by dx बच गया -1 upon 1 plus x। 1 plus x 1 by x raised to power x। इसको मैंने वापस एज इट इज लिख दिया, काम बन गया ना अपना, तो क्यों वापस इतना लिखेंगे इनटू 1 by x square x से कैसे काटा? अरे बाबा x स्क्वायर वाला x इससे काटा, फिर यहाँ एलसीएम लेकर के जो x आया उससे भी कट करेंगे। तो जो बचेगा ना उसको मैं लिख रहा हूँ ln 1 plus 1 by x। ये माइनस वाला है तो इसलिए बाद में लिखता हूँ -1 by 1 plus x। ऐसा है ना? ये बचेगा ना? और जो dy by dx निकाल के क्या पता करते हैं, फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, यही पता करते हैं ना? हाँ पॉजिटिव है या नेगेटिव है ना? ये तो पॉजिटिव रहेगा ना बच्चों, अपने डोमेन में तो पॉजिटिव ही रहेगा। हाँ ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तरह बिहेव करेगा ना, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर रेज़ टू पावर एक्सपोनेंट समथिंग, तो पॉजिटिव ही आना है। तो अपने को तो ये पता लगाना है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और ये तो किए हुए क्वेश्चन है अपने। याद करो हम लोगों ने क्या किया था ऐसे क्वेश्चन में, इसको gx ले लेते थे,
लेट इट बी gx। हाँ सर अच्छा gx क्या बन गया, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, फिर इसको प्रोसीड में उधर करूंगा। एक्चुअली gx आ गया ln 1 + 1/x -1 / 1 + x, राइट। अच्छा तुम बोलो तो g' में डायरेक्ट देख के लिख दूं क्या, क्योंकि g' तो सब लोग निकाल ही लेंगे ना इसका। हाँ सर। हाँ ये आ रहा है माइनस, एक मिनट ना देख तो लूं, -1 / x इंटू -1 / x इंटू x + 1 होल स्क्वायर, ये आता है बच्चों g'। मुझे ध्यान दो, इस फंक्शन का डोमेन क्या है, पूरा 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 -∞ to -1, 0 to ∞, है ना। तो बच्चों g' पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग इंटरवल में अलग अलग बनेगा ना। हाँ यस सर। बराबर ना, यानी दोनों इंटरवल्स के लिए दो केस लेने पड़ेंगे। पहला केस x <-1 वाला और दूसरा केस x > 0 वाला। बोलो बच्चों। यस हाँ सर। सर। अब जरा आराम से करो, अपने को भागदौड़ करनी नहीं है, ये क्वेश्चन आराम से करना है। बच्चों हम लोग किसका साइन देख रहे हैं, dy/dx का साइन नहीं देख रहे हैं, gx का साइन देख रहे हैं। अगर मुझे पता लग जाए कि gx का ग्राफ x एक्सिस से ऊपर बना है, इसका मतलब dy/dx पॉजिटिव हो गया ना। यस सर। यस सर। एंड वाइस वर्सा, नीचे बना है तो dy/dx नेगेटिव हो गया। अब बच्चों मुझे एक चीज बताओ, g' आ गया ये, तो अपन gx के ग्राफ के बारे में बात करते हैं। g' मतलब fx तो छोड़ ही दो, gx के ग्राफ के बारे में। केस 1 x < 1 के लिए, x < -1 के लिए बच्चों, x < -1 के लिए पॉजिटिव। -1 पता है ना तुम्हें, ग्राफ किधर से किधर बनेगा। < अगर कोई लिखेगा तो ग्राफ किधर से किधर तक बनेगा, -∞ से -1 बनेगा ना। यस सर। राइट। यस x < -1 के लिए g' क्या है बच्चों, पॉजिटिव है ना। पॉजिटिव। हाँ पॉजिटिव है ना, यानी हाँ gx इंक्रीजिंग हो गया ना, हाँ। gx इंक्रीजिंग हो गया ना बच्चों। और बताओ g ऑफ इंफिनिटी क्या है बच्चों, सॉरी g ऑफ इंफिनिटी तो निकाल ही नहीं सकते, x < -1 है ना। हाँ तो g ऑफ -इंफिनिटी क्या होगा बच्चों, 0। g ऑफ -इंफिनिटी, ये gx है। डालो ना, अच्छा 1 upon जी हाँ -इंफिनिटी, हाँ 1 0। upon -इंफिनिटी 0, जीरो। ln 1 0 और 1 upon -इंफिनिटी 0 ही हो गया ना बच्चों। g ऑफ हाँ सर। -इंफिनिटी 0। यस सर। अब बच्चों सोचो ग्राफ किधर बनेगा, gx का ग्राफ तुम किधर देखते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कौन से क्वाड्रेंट में देखते हो। सेकंड। फर्स्ट और सेकंड, सेकंड। फर्स्ट और सेकंड। सेकंड भाई दोनों। फर्स्ट और सेकंड में कैसे Second. आएगा, फर्स्ट में कैसे आएगा, फर्स्ट में x ग्रेटर देन 0 होता है, x लेस तो देन डिक्रीजिंग हो -1 है। जाएगा फिर। हाँ x < 1 एक्स -1 हाँ नेगेटिव के ओके। लिए y पॉजिटिव है तो फिर सेकंड 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 में क्वाड्रेंट। बनेगा। अबे सेकंड तो एक क्वाड्रेंट। बात बता, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले ग्राफ के लिए x तो पॉजिटिव होना चाहिए। सर फर्स्ट क्वाड्रेंट किसने नहीं बोला। अरे तो फर्स्ट मैंने एंड सेकंड बोला में था बोला है, first। किसी ने बोला सेकंड है, बोला सर। रिकॉर्डिंग में चेक कर लेना एक बार। सर मैंने फर्स्ट एंड मैंने सेकंड बोला बोला किसी ने, मैंने बोला फर्स्ट एंड सेकंड, हाँ बोला है, देख उसने एग्री भी किया, ईमानदार अच्छा। बच्चा है। अच्छा सर। एग्री भी किया, मैंने सुना इसलिए तो बोल रहा हूँ मैं। तो बच्चों कौन से क्वाड्रेंट में ग्राफ बना बताओ। अरे Second. बाबा, सेकंड। ये ऐसा ही तो कुछ हुआ, ये तो ये -1 हुआ, ये -1 हुआ है ना। और हाँ तुम्हारा g ऑफ इंफिनिटी आया, g ऑफ -इंफिनिटी आया 0, मतलब या तो इधर या फिर इधर। और फंक्शन कैसा है बताओ बच्चों, इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीज है। अब अगर ग्राफ यहां से स्टार्ट करूं और इंक्रीजिंग हो तो एक्स एक्सिस को कट करेगा ना, जो कि पॉसिबल नहीं है बच्चों, एक्स एक्सिस को कट करेगा नहीं है ग्राफ। y को 0 लग के देख लो ना, पहले नहीं आएगी इसकी, ठीक है। नहीं अच्छा ये वाला ग्राफ बनेगा ना, ये वाला ग्राफ ऐसा ही कुछ बनेगा ना, यस gx सर। हाँ यस सर। हाँ सर। का ग्राफ ऐसा बनना क्या बताता है बच्चों, दिस इंप्लाइज gx ग्रेटर देन 0। बताओ बच्चों, x एक्सिस के ऊपर है ना। हाँ हाँ अच्छा gx ग्रेटर देन 0 क्या बताता है बच्चों, f dash x dy ग्रेटर by देन 0, dx 0। f dash x greater than 0। f dash x ग्रेटर देन 1 से 0। और ये ये तो क्या खाली बताता है x less बच्चों, than -1 fx के क्या लिए। हुआ, fx क्या हुआ बच्चों, fx क्या हुआ, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया ना। इंक्रीजिंग फंक्शन। बच्चों फॉर x fx लेस देन एक मिनट -1। fx इंक्रीजिंग किस इंटरवल में हुआ ये तो बताओ। और x less than -1। माइनस -∞ इंफिनिटी to माइनस वन। -इंफिनिटी से -1। -1, -इंफिनिटी से -1 में। ये बात को तुम ध्यान रखना, यहाँ पे मैं इसको बॉक्स बना रहा हूँ, तुम लोग ध्यान रखना, -इंफिनिटी टू -1 लिख देता हूँ, इन -इंफिनिटी टू -1। और बच्चों इसको बना देता हूं मैं बॉक्स। इसका बॉक्स बनाने के लिए मैं ले लेता हूं ये वाला मान,
ये ध्यान रखना है। अच्छा यही है कहानी पूरा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का, जिसमें तुम्हें इन सब चीजों का ध्यान रखना होता है। चलते हैं नेक्स्ट। बच्चों अभी तो थोड़ा तो बचा हुआ है, ग्राफ तो बाद में बना देंगे। इस बॉक्स को देखा और ग्राफ फटाक से बन जाएगा एफएक्स का। अब दूसरा इंटरवल कौन सा देखना है बताओ? 0 to to infinity. infinity. सेकंड केस x ग्रेटर देन 0 के लिए। G dash ग्रेटर x देन 0 के negative. लिए g डैश x क्या है? Negative. Negative. g डैश x Decreasing. लेस देन 0, यानी gx कैसा बना? Decreasing. डिक्रीजिंग Decreasing. फंक्शन बना। अच्छा 0 टू इंफिनिटी देखना है, तो g ऑफ इंफिनिटी क्या बनेगा बताओ? 0. वो भी 0 ही बनेगा। Zero. हाँ. अच्छा चलो हाँ। बताओ g ऑफ इंफिनिटी 0 और gx डिक्रीजिंग कौन से क्वाड्रेंट में बनाना चाहोगे? First. ग्राफ First. First quadrant. First. g Zero ऑफ zero इंफिनिटी नहीं चेक 0। करेंगे। अरे सुन ना, g ऑफ वो इंफिनिटी 0 आ infinity रहा है. है और फंक्शन हाँ, फंक्शन वही। जो है फंक्शन जो है डिक्रीजिंग है, फंक्शन डिक्रीजिंग Decreasing है, ये तो ऊपर से आ gx रहा का होगा। ग्राफ है। ऊपर से यहाँ भी लिख आएगा. देना चाहिए gx का ग्राफ है। fx का ग्राफ तो बनाया ही नहीं अभी हम लोगों ने। Y ये gx positive का for ग्राफ X positive. First quadrant. राइट, फर्स्ट क्वाड्रेंट ही होएगा ना। हाँ. अच्छा व्हाट इज दिस इंप्लाइंग? gx पॉजिटिव हुआ ना। Yes sir. All व्हाट इज दिस possible इंप्लाइंग? cases. f dash x greater than 0 हुआ ना। Yes, sir. व्हाट इज दिस हाँ. इंप्लाइंग? Yes. Again fx increasing. Increasing function. इन इंटरवल बोलो। 0 to infinity. Zero to 0 to infinity. infinity. अच्छा बस अपना काम हो गया, अब तो ग्राफ बनना है बस। ये सेकंड वाला बॉक्स बन गया, इधर इसमें ऐसे एंड कर दो इधर, ये इधर है, ये सेकंड बॉक्स तैयार है। अब अच्छा ग्राफ बनाते हैं। ये -1 ये आ गया, ये fx के ग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं। -1 आ गया। अच्छा एक Sir, और बताओ। can we say fx is monotonically increasing in its domain? हाँ हाँ बोल दिया ना, बोल हाँ। दिया ना, बोल दिया ना, हाँ. हाँ sir. हाँ sir. राइट। अच्छा अच्छा ये लाइन y इक्वल टू ई आ गई, y इक्वल टू ई यहाँ पे डाल दो, ये ओरिजिन डाल दो और यहाँ ई डाल दो। अच्छा पहले ग्राफ बनाते हैं राइट हैंड साइड वाला। 0 के राइट में क्या हो रहा है? 0 के राइट में क्या हो रहा है? ध्यान दो इधर। 0 के राइट में, 0 के राइट में आंसर कितना आ रहा है? 1। 1 से 1 को increase tend होगा. कर रहा है. 1 से ऊपर जाएगा. ये 1 हो गया, लेकिन 1 डोमेन में नहीं है, ध्यान रख लो एक चीज। हाँ. मतलब 1 तो डोमेन में है लेकिन 0 डोमेन में नहीं है, यानी 1 पे सर्कल आएगा, हाँ. 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 है ना। इंक्रीज होएगा बच्चों, इंक्रीज होएगा। इंफिनिटी पे क्या हो रहा है? इंक्रीज करना शुरू E कर पे दिया। जाएगा। अब इंक्रीज कर दो ऊपर तो स्काई में तो घुसा नहीं देंगे इसको, राइट। हाँ। तलाश करेंगे ना इंफिनिटी पे क्या हो रहा है। हाँ. तो E बच्चों, तक जाएगा. इंफिनिटी पे क्या हो रहा है? इंफिनिटी पे क्या हो रहा है? पाई का वैल्यू E पे टेंड कर रहा है. ई को टेंड कर रहा है। It's हो गया अपना काम, बन गया ना ग्राफ। हाँ. ये मेरा रिक्वायर्ड ग्राफ है। 0 के बाद बन चुका ग्राफ। बच्चों -1 और 0 के बीच में ग्राफ बनेगा क्या? नहीं बनेगा. आउट ऑफ डोमेन. नहीं। आउट ऑफ Domain. डोमेन है। -1 से पहले क्या होगा? -1 से पहले Infinity -1 से से पहले आएगा भी और इंक्रीजिंग minus- फंक्शन है. -1 से पहले भी Infinity से इंक्रीजिंग 0 है। तक जाएगा. अरे सुनो ना, -1 से पहले भी इंक्रीजिंग है। जब इंक्रीजिंग है तो कैसे देखना पड़ेगा? इधर से जाते हुए देखना पड़ेगा ना। तो बच्चों हाँ. -infinity पे ग्राफ कहाँ बन रहा है बताओ? y का E पे. E E पे. से स्टार्ट हो रहा है, E से स्टार्ट हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इंफिनिटी पे और जाएगा. -1 से जस्ट पहले कहाँ जा रहा है? -1 से जस्ट पहले कहाँ जा रहा है? Infinity. इंफिनिटी जा रहा है। ग्राफ बन गया क्या? Infinity. Yes, sir. बच्चों रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ द फंक्शन 1 से E यूनियन E से 1 से E यूनियन E से इंफिनिटी। दिस इज ग्राफ ऑफ 1 प्लस 1 by x raised to power x। बच्चों इसमें मोनोटोनिसिटी, सॉल्विंग इनइक्वालिटीज, लेफ्ट राइट लिमिट सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर दिया है। अब तुम एक बात समझो, मैं तुम लोग से एक क्वेश्चन रैंडम अभी पूछूंगा ना, तो उसका जवाब तुम लोगों को घर में सोचना है कि सर चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को मैं 10 सेकंड में सॉल्व करूं। सॉल्व तो हो जाएगा, मतलब ये जो अगर ये प्रोसेस हम लोगों ने सीख लिया तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएगा, लेकिन मुझे 10 सेकंड में कि कैसे मुझे पता लगे कि ये 10 सेकंड में इसका आंसर मुझे आएगा। अच्छा ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का पता लग गया ना। हाँ। अब आप मुझे बताओ, अगर इस फंक्शन को मैं, अच्छा होमवर्क में ध्यान रखना, और ये मैं वर्बल बात कर रहा हूँ, तुम लोग को दे नहीं रहा हूँ क्वेश्चन, लिख नहीं रहा हूँ बोर्ड पे, तुम्हें ही याद रखना है, चाहो तो नोटबुक में लिख लो किधर। बच्चों अगर यही फंक्शन 1 + 1 by x raised to power x + 1 होता तो ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होता कि डिक्रीजिंग होता? सिर्फ इतना पता करना है, हमेशा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग रहता कि मोनोटोनिक डिक्रीजिंग रहता, और उसका लॉजिक क्या है।
ये तुम लोग को बच्चों आज नहीं, कल नहीं, एक वीक तक आराम से पता करते रहो। जब पता लगे कि कुछ हो ही नहीं पा रहा है, इसमें जम रहा नहीं है 10 सेकंड में, राइट, तब मेरे पास में इसका जवाब आएगा, तब मैं इसको जवाब दूंगा तुम लोग को। अदरवाइज तुम आपस में डिस्कस करके ऐसे फाइनल करो कि सर ये तो पता लग गया हम लोग को, इसमें है ही क्या क्वेश्चन में कर। So can you repeat function that function? फंक्शन क्या था? 1 + 1/x raised to power x + 1। अच्छा ओरिजिनल रहो, ऐसा नहीं गूगल पे सर्च कर लिया या फिर कहीं उठा करके किसी टीचर से पूछ लिया, वो सब मत करो, उससे तुम्हारा ही करियर खराब होएगा। खुद ही ट्राई करो इस क्वेश्चन को। ये वाला क्वेश्चन पूरा हो गया है, इसका स्क्रीनशॉट कौन ले रहा है इसको? सर मेरे को हाँ। आप एक बार डोमेन बता सकते हो? अरे डोमेन 1 + 1/x पॉजिटिव ले लेना। क्यों? अरे वेरिएबल रेस्ट पर वेरिएबल रहता है ना, तो डिस्क्रीट हाँ। पॉइंट्स बहुत सारे मिलते हैं ग्राफ में अगर नेगेटिव लेंगे तो। अच्छा नेगेटिव नंबर रेस्ट टू पावर 1/even बता। हाँ 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 सॉरी हमेशा डिफाइन हो, बार बार डिस्क्रीट पॉइंट्स मिलते चले जाएंगे नेगेटिव नंबर्स के, हाँ इसलिए नहीं हाँ लेते, राइट। ओके और उसको ज्यादा डिस्कस भी मत करो। एडवांस एनालिसिस जो कर रहे हैं ना, उसका पार्ट रियल एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं। बेस को तो नेगेटिव रहना ही नहीं है, कभी नहीं लिया, आज तक लिया है क्या? जीरो भी नहीं ले रहे ना? नहीं ले रहे, जीरो भी नहीं ले रहे और नेगेटिव, लेकिन इक्वेशन सॉल्यूशन में लेते हैं यार। तुम उससे पूरी कहानी वापस से एक बार रिपीट नहीं। करवा रहा है। नहीं सर इक्वेशन सॉल्व करते टाइम लेते हैं, पता करते हैं ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। हाँ फोटो को सर ये ऐसे जो पूछ रहा था सर, कन्वीनियंस बस के लिए हमें ग्राफ याद रखना है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल याद नहीं रखना है, ऐसे 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 सब चीज याद कर नहीं सकते, हमें आना चाहिए। मेरा एक रिक्वेस्ट है तुम लोग से, अगर तुम इस चीज को अडॉप्ट कर पाओ, हालांकि टाइम तुम्हें कम मिलता है पढ़ने के लिए, राइट। आई एम सॉरी, आई एम नॉट कमेंटिंग, इट्स अ फैक्ट एक्चुअली। मैं बोल रहा हूँ कि तुम लोगों को इस ग्राफ को एक बार खुद से बनाना चाहिए विदाउट लुकिंग एट बोर्ड। जैसे तुम नोट्स बनाओगे ना बच्चों, तो नोट्स बनाते टाइम एक बार खुद से सारे नोट्स बना दो इसके यहाँ तक। एक बार बन गया तो फिर परमानेंट दिमाग में इस तरह के सारे ग्राफ्स बन गए, ठीक है। दिस इज व्हाट आई सजेस्ट। सर आप जी ऑफ एक्स एक बार समझा सकते हैं मुझको कि आपने उसका डेरिवेटिव लेके क्यों कंपेयर कर रहे थे? बेटा मुझे एक्चुअली यहाँ पे पता करना है कि dy/dx पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, मुझे तो पता ही नहीं है कि ये अरे सर पॉजिटिव है समझ कि गया समझ गया। है ना। सर अरे यार, आपको ग्राफ बनाने के लिए e रेज टू x फॉर्म में लिखना कैसे क्लिक हुआ था? ग्राफ बनाने के लिए नहीं, डेरिवेटिव निकालने के लिए e⁻x में कन्वर्ट किया है, वरना नहीं किया है। ऐसे भी तो निकाल ले, डेरिवेटिव y log ले ले, log लेके फिर निकाल दे, तब भी यही आ जाएगा। फंक्शन रेस्ट टू पावर फंक्शन वाले डेरिवेटिव्स निकाले हैं ना अपन लोगों ने क्लास में। हाँ 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 बहुत सारे नेगेटिव्स भी मिलते थे क्लास में, याद है ना। हाँ सर हाँ, किसी ने तो मुझे बताया कि एक क्वेश्चन रिपीट भी हो गया था, वो 2ln 2 + 1 वाला। क्या ये मेरे को नहीं मालूम। हाँ हाँ अच्छा ठीक है समझ सर। में आ गया ना क्यों लिया है, सर मैंने एग्जांपल दिए तुझे। हाँ बोलो। जो आपने क्वेश्चन दिया है वो 10 सेकंड में ही सोचना है। हाँ मतलब उतनी देर में नहीं सोचना, 10 सेकंड में नहीं लिखना, नहीं उसका सॉल्यूशन नहीं लिखना है, पर एक आइडिया जनरेट करो कि क्या ऐसा रीजन है कि बगैर लिखे हुए हम लोग को पता लग जाए कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा। ओके सर, ठीक है चलो गाइस, ये पिक्चर हो गया क्या? हाँ तो सर। देख लो ना आगे क्या। हाँ सर ओके गाइस, जो लास्ट टाइम क्वेश्चन दिया था उसको मैं एक बार सिखा देता हूँ तुम लोगों को, हालांकि थोड़ा लंबा चला जाएगा लेक्चर में, पर ठीक है सिखा देते हैं। अच्छा बच्चों ऐसा कर लें क्या कि अपन जो कंटेंट रूटीन में है उसको पहले पूरा करके लास्ट क्वेश्चन अगर टाइम से पहले खत्म होता है तो लास्ट में बता दें क्या वो क्वेश्चन, ओके सर। है ना। सर अब थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ले सकते हैं क्योंकि लास्ट क्लास। वो तुम लोग पे डिपेंड करता है। अभी देखो अभी 8 बच्चे जो है ना, अभी 80 हम लोग होते हैं ना, कितने होते हैं, 80 के आसपास होते हैं ना। नहीं सर इतना ही होता 10-15 तो 75 मार्क्स टू मार्क्स। सर 10-15 ऐसे ही ज्वाइन करते हैं सर, वो ठीक है, वो कम होंगे ही। ठीक है सर, हाँ उसका देखो ना आप प्लीज। चलो ठीक है, कमिंग बैक। सो जो 2-3 चीजें ऐसी हैं जो तुम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हैं, उसको हम लोगों को एक बार पिन पॉइंट करना है, क्योंकि कैलकुलस में मतलब बहुत सारी चीजें ऐसे मिक्स हो जाती है ना, उसको पिन पॉइंट एक ही बोर्ड में, 2 बोर्ड लगेंगे सर, दोनों बोर्ड पे पिन पॉइंट करके क्वेश्चन कर लेंगे ना, तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी सारी चीजें कि ये सारे पॉइंट्स होते क्या है। दो वी हैव डन मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द प्रीवियस लेक्चर्स, बट वन बाय वन वी विल डू इट वंस अगेन। पॉइंट नंबर 1, अच्छा क्रिटिकल पॉइंट्स बताया ना। क्रिटिकल पॉइंट वो डिफरेंशिएबल वाला
नहीं बेटा मैं लिख देता हूँ एक बार, रुक जाओ। Okay. A point where dy by dx is equal to 0 or not defined, but function is defined. Function is defined. और जो क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन बहुत गंदी गंदी डेफिनेशन इधर लिखी हुई है, एग्जैक्ट डेफिनेशन यही है, इसी को ध्यान रखना। बाकी कुछ भी लेफ्ट राइट कोई क्रिटिकल पॉइंट मिला ना, कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं कि ये देखो ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ये तीनों क्रिटिकल पॉइंट हो गए। अब क्रिटिकल पॉइंट का कोई डिक्शनरी मीनिंग निकाल करके कुछ भी बोलते हैं, अपने को वो चाहिए नहीं, एग्जाम में गड़बड़ हो जाएगी। क्रिटिकल पॉइंट मतलब अ पॉइंट वेयर dy by dx is equal to 0 और नॉट डिफाइंड, लेकिन वहां पे फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। एग्जांपल भी लेंगे बच्चों इसका, fx is equal to x cube, f dash x is equal to 0 at x equal to 0, क्रिटिकल पॉइंट। बच्चों fx is equal to x raised to power 1/3, f dash x आ जाएगा, अरे यार f dash x यहाँ पे 3x स्क्वायर लिख के इक्वल टू 0 कर देते हैं, यहाँ पे आएगा 1/3 x raised to power 2/3, not defined at x equal to 0, but f of 0 defined है ना बच्चों, f of 0 तो देखो f of 0 तो 0 ही है ना, तो x equal to 0, x is equal to 0, क्रिटिकल पॉइंट। ये बच्चों पहली डेफिनेशन होगी, जो तुम्हारे आज लास्ट क्वेश्चन में जिसकी मैं वो बात कर रहा हूँ वहां पे काम आएगी, बराबर। अब जो तुम क्रॉस क्वेरीज कभी करोगे ना, सर क्रिटिकल पॉइंट मैक्सिमम मिनिमम हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये सब चीजें बाद वाली चीजें। स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल पॉइंट जब जरूरत पड़ेगी तो इसी से बच्चों तुम यूटिलाइज करो, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बच्चों ये कर चुके हैं, बताओ अगर ऐसा ग्राफ बने, ऐसा कोई ग्राफ बने तो बच्चों ये वाला पॉइंट कैसा होता है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम होता है ना। हाँ किया है ना हम लोगों ने। और बच्चों ऐसा ग्राफ बने, ऐसा कोई ग्राफ बने तो ये वाला जो पॉइंट होता है वो क्या होता है बच्चों, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम होता है। अच्छा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम में क्या होता है, dy by dx पहले इंक्रीज हो रहा है, बराबर ना, सॉरी dy by dx पहले पॉजिटिव होता है फिर नेगेटिव होता है ना बच्चों, तो dy by dx पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज होगा तो क्या मिलेगा, लोकल मैक्सिमम मिलेगा। किया है हम लोगों ने पहले। और जो इसमें क्या हो रहा है, dy by dx नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, बराबर ना बच्चों। आज का लेक्चर तुम लोग, इसलिए मैं सीरियसली सुनने के लिए बोल रहा हूँ कि आज के लेक्चर के हर लाइन में कुछ ना कुछ ऐसा है जो बहुत सारे क्वेश्चन एफिलिएट करता है, और तुम्हें एंड में जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें तुम्हें नजर आएगा कि हाँ यार अगर ये पॉइंट स्किप किया तो लास्ट वाले क्वेश्चन में कुछ लेना देना रह ही नहीं जाता है। आई रिपीट, dy by dx पॉजिटिव से नेगेटिव लोकल मैक्सिमम, नेगेटिव से पॉजिटिव लोकल मिनिमम। बच्चों ये चीज तो बड़ी ऑर्डिनरी है, कर ली हम लोगों ने, बराबर। थर्ड पॉइंट कर लिया है लेकिन फिर भी बता रहा हूं, कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए dy by dx ग्रेटर देन 0 होता है तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, dy by dx लेस देन 0 होता है तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। तुम कहोगे सर ये फॉर्मल पॉइंट सेकंड और थर्ड वाला आप क्यों करा रहे हो, कोई लेने देना ही नहीं है, किया हुआ है ना बच्चों हम लोगों ने, राइट। लेकिन फिर भी करा रहा हूं क्योंकि सारे पॉइंट्स को रेक्टिफाई करना जरूरी है कि ऐसे किया है, लेकिन बच्चों इसको ध्यान रख लेना है कि कंटीन्यूअस फंक्शन के लिए ही अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, राइट। अच्छा फोर्थ पॉइंट, इसका जवाब तुम लोग को देना है। अगर LHD नॉट इक्वल टू RHD बट फाइनाइट, तो बच्चों जो पॉइंट मिलता था उसको हम लोग क्या बोलते थे, शार्प कॉर्नर मिलता था उस पॉइंट पे। यस सर। और उस जगह में फंक्शन बच्चों कंटीन्यूअस होता था कि नहीं होता था, होता था। फंक्शन कंटीन्यूअस भी होता था, ये प्रूव किया हुआ है क्लास में। अब Yes, sir. अगर किसी बच्चे को मान लो इस स्टेज पे याद नहीं है तो उसको नोट्स में जाकर के देख लेना चाहिए एक बार, क्योंकि सर वो जरूरी है, LHD काम नॉट है। इक्वल टू RHD होना चाहिए ना। अरे आई एम सॉरी यार, इक्वल टू हो जाएगा तो फिर किंकनी स्मूथ कर देगा, वो बाय मिस्टेक मैंने बोला नॉट इक्वल टू ही था एक्चुअली, लिखा गलत। फोर्थ वाला पॉइंट, इज इट ओके टू एवरीवन बच्चों, फोर्थ Yes, वाला sir. पॉइंट। अच्छा फिफ्थ वाला पॉइंट, ये भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया था बच्चों। ये फंक्शन कौन किया हुआ है ना, हाँ इसके लिए d2 by dx2 क्या होता है बच्चों, Greater than Positive. 0.
पॉजिटिव। पॉजिटिव। इसको हम लोग बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं dy by dx इंक्रीजिंग। क्या? हाँ 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 हाँ। हाँ अरे dy by dx इंक्रीज कर रहा है तभी तो उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव हो गया। यस सर यस सर यस सर। बच्चों क्या बोलते हो, ये कॉनकेव अप हो गया, कॉनकेव अप। ऐसे तो एफ एक्स सिमिलरली ये वाला ग्राफ कॉनकेव डाउन। बच्चों सिर्फ एक ही बुक ऐसी है, मतलब मेरी नॉलेज में जो मैंने बुक्स पढ़ी उनका बात कर रहा हूँ, उसमें एक ही बुक ऐसी है जिसमें कॉनकेव डाउन को उन लोगों ने कॉन्वेक्स में लिखा हुआ है। आई एम एरोन कॉन्वेक्स में लिखा हुआ है, राइट। हो सकता है कुछ और बुक्स में भी लिखा हो, लेकिन ये स्टैंडर्ड टेक्स्ट है, थोड़ा याद रख लेना चाहिए। बच्चों इसमें d2y by dx2 क्या होगा बताओ? नेगेटिव dy by dx डिक्रीजिंग। नेगेटिव, इसका मतलब dy by dx डिक्रीजिंग इज डिक्रीजिंग। इसका एक फोटो ले लो जरा फटाफट से, इस फोटो को संभाल के रखो, आज सब बच्चों को इस फोटो की जरूरत पड़ेगी लास्ट वाले क्वेश्चन में। एक पॉइंट और बचा हुआ जिसको मुझे हाईलाइट करना है और डिस्कस भी करना है। हो गया? ग्रुप पे भी डाल दे यार, उसकी जरूरत पड़ेगी बाद में। हाँ सर मैं डाल देता हूँ, आप कंटिन्यू करो। बच्चों सिक्स्थ एंड लास्ट पॉइंट इसमें पूरा नोट जाएगा हमारा। वो मुझे बताएगा पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन का क्या डेफिनेशन है। ये बड़ा कंट्रोवर्शियल है बुक टू बुक, बट इसका फाइनल डेफिनेशन हम लोग बोर्ड पे लिखते हैं। d2y by dx2 0 हो जाता है, नहीं चेंज होता है। हाँ एक ही बात। हाँ नहीं एक बात तो नहीं, जीरो हो जाता है और चेंज हो जाता है तो अलग अलग है। सॉरी हाँ चेंज हो जाता है वो। हाँ राइट। पॉइंट नंबर 6, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अच्छा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का डेफिनेशन है, सब लोग डेफिनेशन को बिल्कुल एकदम दिमाग में फिट कर लो बच्चों। कुछ गड़बड़ियां हैं डेफिनेशन में बुक्स टू बुक्स, बट ये फाइनल डेफिनेशन याद रखनी है। अ पॉइंट वेयर d2y by dx2 is equal to 0 or not defined can be, अभी भी यही है, can be point of inflection. Provided d2y by dx2 changes sign around that point. अच्छा ये नेसेसरी कंडीशन है, ये नेसेसरी कंडीशन है। एग्जाम्पल fx is equal to x cube। बच्चों सब लोग ध्यान देना, fx is equal to x cube, f dash x equal to 3x square। क्रिटिकल पॉइंट तो आता है। f डबल डैश x क्या आ गया बच्चों इधर में? 6x। इसको 0 डाला तो मुझे आया x इक्वल टू 0। और बच्चों ये नंबर लाइन बन गई d2y by dx2 के लिए, राइट। इधर ये पॉजिटिव है और इधर ये नेगेटिव है। यहाँ ये कॉनकेव अप है और यहाँ ये कॉनकेव डाउन है, बराबर ना बच्चों? कॉनकेविटी चेंज हो रही है। सर Yes. उल्टा नहीं बना गया? d2y by dx2 का साइन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है सर चेंज। अराउंड x इक्वल टू 0। देखो d2y by dx2 0 या नॉट डिफाइंड बने, 0 बन रहा है x इक्वल टू 0 पे, और Yes, 0 के राइट बाजू में पॉजिटिव है और 0 के लेफ्ट बाजू में नेगेटिव है। नेगेटिव। साइन चेंज हो रहा है, साइन चेंज हो रहा है का मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है ना। Yes, अच्छा, अब एक एग्जांपल लेते हैं नॉट डिफाइंड वाला। fx इज इक्वल टू, अच्छा बच्चों इसका ग्राफ तो हम लोगों ने बनाया हुआ है, ऐसा ही तो ग्राफ बनता है। देखो ये यस सर देखो 0 के राइट साइड में कॉनकेव अप है, देखो तो कॉनकेव अप पॉजिटिव है ना। हाँ 0 सर के राइट साइड में कॉनकेव अप, 0 के लेफ्ट साइड में कॉनकेव डाउन। तो सही चल रहा है अभी तक, सब सही चल रहा है। कॉन्वेक्स। राइट हाँ सर हाँ कॉन्वेक्स। सेकंड हो गया बच्चों fx इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर 1/3। f डैश x कितना आ गया? 1/3 x रेज़ टू पावर 2/3, बराबर है बच्चों? राइट। Yes, f sir. डबल डैश x पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए तो f डैश x से कुछ कमेंट करो ही मत,
बच्चों अपना सुपर नॉलेज कभी यूज मत करो कि क्रिटिकल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है, एक्सट्रीम पॉइंट्स ये हो सकता है, लोकल मैक्सिमा को ये बोल सकते हैं, वो बोल सकते हैं, जो बोर्ड पे आ रहा है वही बोल सकते हैं, उसके अलावा इमोशनली कुछ भी बोलोगे कहीं फंस जाओगे, गड़बड़ हो जाएगी। छोटी गड़बड़ मतलब 3 मार्क्स जाना नहीं, 4 जाते हैं, एक और जाता है ना साथ में नेगेटिव वाला 1/3x -2/9 upon x is into 1/x is to 4/3 f डबल डैश x हो गया -2/9 x raised to power 4/3 बच्चों d2y/dx to not defined at x equal to 0 say yes or no। yes sir Yes, sir. अच्छा 0 के राइट में लोगे तो ये नेगेटिव आएगा ना, अगर नेगेटिव इंफिनिटी आएगा ना मतलब, हाँ 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 लेकिन अगर 0 के राइट में वैल्यूज लिखते जाओगे तो बनेगा तो नेगेटिव ना। हाँ सर हाँ सर और 0 के लेफ्ट में कैसा रहेगा बच्चों, पॉजिटिव साइन चेंज हो रहा है ना, Change हो yes रहा। sir point of यानी पॉइंट view ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया ना। yes sir अब बच्चों इसका ग्राफ तो बनाया हुआ है हम लोगों ने पहले, याद करो हाँ ये तो ग्राफ बनता था। yes sir तो तभी कैसे बनाया था हमने भाई तभी जब डायरेक्ट बना तभी हम लोग बोलते थे कि x क्यूब का इनवर्स ये वाला है, तो जो अच्छा, ग्राफ अच्छा। x एक्सिस पे बन रहा है उसको y एक्सिस पे बना दो, तो आपस काटते थे। हाँ, अब बिल्कुल हाँ। एग्जैक्ट अब एग्जैक्ट बन रहा है, तो आगे वाले हाँ, बहुत सारे ग्राफ एग्जैक्ट बनेंगे, धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी एक कंटेंट बचा हुआ है एसिम्पटोट्स वाला, एसिम्पटोट जब पढ़ लेंगे तो ग्राफ और एग्जैक्ट बनेंगे। बच्चों ये दोनों क्वेश्चन तो ठीक है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दो बच्चों। अगर किसी फंक्शन पे और रेस करो बच्चों, मान लो किसी फंक्शन का कोई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ ही नहीं रहा है, और रेस करने से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बढ़ेगा कम होगा या कुछ भी नहीं कह सकते। क्या मतलब x raised to 50 एक fx एक फंक्शन है fx, हाँ मतलब lnx ले ले, lnx पता है lnx कॉनकेव डाउन ही होता है ना, हाँ अरे हाँ। पूरा फंक्शन देख लेना डाउन ही तो होता हाँ है। हाँ यस सर। तो lnx को अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो उसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बढ़ जाएगा कम हो जाएगा कि सेम रहेगा या कुछ नहीं कह कुछ सकते, नहीं होगा, कुछ नहीं सेम ही रहेगा। कुछ कह नहीं सकते। सेम ऐसे कैसे रहेगा? ln क्यूब x का क्या बदल होगा? कुछ कह नहीं सकते, Same कहीं कुछ ही नहीं कुछ कह रहेगा। सकते हाँ। कहीं पे सर कुछ और lnx अरे बाबा किसी फंक्शन पे पावर, अरे आराम से वैसे ही देख लो ना, y = x का कोई पॉइंट ऑफ भाई इन्फ्लेक्शन होता y है equal बच्चों। to x x square और x cube देख लो नहीं, हाँ हाँ देखो हम हाँ। लोग पता है हमारा टेंडेंसी ऐसा बन गया कि हमें 1000 के अंदर रैंक नहीं चाहिए, हम हमेशा एग्जांपल ही ढूंढते हैं कि y = x और x क्यूब देख लो कि x में कोई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है और x क्यूब में तो है, ये दिख रहा है ये रहा। अरे बट x तो square हम देख लो कोई फर्क नहीं सुनो ना, पड़ता है हम लोग फास्ट देखते हैं ना तो ऐसे ही देखते हैं। अब x की जगह x क्यूब किसी को याद नहीं है और x² याद है तो आंसर निकलेगा नहीं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन चेंज नहीं होता है, x क्यूब याद है तो चेंज होता है। तो एग्जामिनेशन हॉल में अगर एग्जांपल के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो लास्ट 20 इयर्स का पेपर उठा के देखोगे तो तुम्हें शायद 20 इयर्स में 4-5 क्वेश्चन ही मिलेंगे जो एग्जांपल के थ्रू तुम उठा के फटाफट सॉल्व करते हो, बाकी तो मरना ही फिक्स होता है उसमें, राइट। जो थियरी है उसको एग्जैक्ट करो। अच्छा ये वाला क्वेश्चन ध्यान दो जरा, fx = ln क्यूब x, fx = ln क्यूब x, राइट। ऐसा लग रहा है कि यार ln x में जो कुछ होता था उसका क्यूब अगर करेंगे तो क्या डिफरेंस आएगा, कुछ नहीं आएगा, लेकिन इसमें भी तो आया, राइट। अच्छा इसका f' क्या आएगा, 3 ln x, ग्राफ भी बनाएंगे इसका, हाँ 3 ln x ln स्क्वायर into 1/x 3 ln square x by x हाँ राइट, f'(x) 3 को तो रखो बाहर, राइट, x एज इट इज, ln 6 ln x by minus अरे 6 चुप ln रहे x ना, by एक बार लिखने देना प्लीज, 2 ln x by x बराबर है ना बच्चों, हाँ माइनस ln स्क्वायर x एज इट इज और x का डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाय x², उसको यहाँ रख देते हैं। अच्छा अब जो है ना, अब एक काम करते हैं, इसमें से ln x कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन गया 3 ln x by x² इनटू कितना आ गया 2 2 ln minus ln. 2 minus ln ये बच्चों d2y/dx2 है। अब अपने को पता करना है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या क्या है। ये क्वेश्चन तो इधर खत्म हो गया था, इसको बंद कर दो। अब इसकी लंबा लाइन बनाओ बच्चों, d2y/dx2 कहां का 0 बन रहा है, ये तो 0 तो यहाँ सर्कल लगा दो, डोमेन है ना, डोमेन के उधर ही T आएगा square. 1 एक तो square एक तो 1 बन रहा है, एक तो 1 पे 0 बन रहा है ना बच्चों, 1 पे हाँ 1 और e एक तो square 1 हो गया और एक e² हो गया, बस दो ही जगह 0 हो गए, है ना।
अच्छा बच्चों ई स्क्वायर के बाद कोई भी वैल्यू डालो, ई क्यूब भी डाल दो ना एक बार, ई क्यूब डालो इधर, बताओ ये नेगेटिव हो गया नेगेटिव Negative हो बनेगा, जाएगा। नेगेटिव हाँ और Yes, ये तो पॉजिटिव रहेगा तो टोटल क्या हो गया, नेगेटिव के पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, positive, यानी फंक्शन कॉन्केव डाउन Negative. रहेगा अप रहेगा, डाउन डाउन down. कॉन्वेक्स 1 2 ई स्क्वायर में पॉजिटिव और ये नेगेटिव। बच्चों Positive. आराम से करने हाँ। देख लेना, ठीक है। हाँ तो ग्राफ बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। हाँ फंक्शन तो इंक्रीजिंग है, देखो f डैश x पॉजिटिव रहेगा हमेशा, अरे x Yes, ग्रेटर देन 0 है ना, यस सर इसका डोमेन x ग्रेटर देन 0, तो ये तो पॉजिटिव, ln स्क्वायर भी पॉजिटिव, यानी फंक्शन तो इंक्रीजिंग है, ln क्यूब x तो इंक्रीजिंग है, ये तो पक्का पता लग गया। लेकिन बच्चों जो इसका ग्राफ बनेगा ना वो मस्त बनेगा, 1 से पहले ऐसा कुछ बनेगा, कॉनकेव डाउन, देखो कॉनकेव डाउन, हाँ 0 to 1 में ऐसे कॉनकेव करते डाउन, राइट। बच्चों 1 to e स्क्वायर में कॉनकेव अप, 1 to e स्क्वायर में कॉनकेव अप, ऐसा है ना। दो पॉइंट है इसमें। वो वेव टाइप बनेगा। हाँ वही मैं कह रहा था, 1 to e स्क्वायर में ये बन गया, और जब e स्क्वायर टू इंफिनिटी में कॉनकेव डाउन, दैट्स इट, दिस इज द ग्राफ। बच्चों तुम लोगों को पता है ln क्यूब x में अगर तुम x इज इक्वल टू 1 और e स्क्वायर पे टेंजेंट्स बनाओ तो कैसी बनेगी पता है ना, क्रॉस करेंगे ना कर्व को, हाँ, हाँ यस याद आ रहा है, सिखाया था ना मैंने, पॉइंट ऑफ हाँ। इन्फ्लेक्शन जिधर बना उधर ही टेंजेंट क्रॉस करेगी कर्व को, समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर हाँ सर। बच्चों पता है इसमें एक क्वेश्चन पूछ सकता था वो तुम लोग को, इन द ग्राफ ऑफ ln क्यूब x फाइंड द 2 पॉइंट्स वेयर टेंजेंट क्रॉसेस द कर्व। एक तो होता है टेंजेंट टचेस द कर्व, टचेस द कर्व तो होती ही है, क्रॉसेस द कर्व यानी क्या निकालना है बच्चों, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हाँ ये बराबर भी चीजें है। पर बोर्ड पे ऐड कर दीजिए बस। क्यों ऐड कर दो, मैंने लिखा है पहले, बस फिर भी लॉजिक मैं नहीं लिखूंगा तो ठीक है। बच्चों ध्यान दो सब लोग, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब d2y by dx2 0 होना ही नहीं है, इसलिए नहीं लिख रहा हूं, d3y by dx3 नॉट इक्वल टू 0 आए और d4y by dx4 0 आ जाए, ऐसे भी कुछ केसेस आएंगे, डील करेंगे आगे मैक्सिमम मिनिमम में, इसलिए नहीं लिख रहा हूं, समझ कोई भी ऐसा पॉइंट जो ऑथेंटिक नहीं है वो नोटबुक में नहीं जाना चाहिए। अरे मैं लिखवा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मतलब लिखवाने के लिए तो कह नहीं रहा ना इसको लिख लो। सर अभी जो आपने बोला वो आप रिपीट कर सकते हो, मैं कंफ्यूज हो बेटा गई। कुछ मैंने सिर्फ इतना बोला कि इस ग्राफ में जो ग्राफ हम लोगों ने बनाया है उस ग्राफ में कौन से 2 पॉइंट्स हैं जहां पे टेंजेंट ग्राफ को क्रॉस करेगी, देयर आर 2 पॉइंट्स, x इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू e स्क्वायर, राइट। ओके, बस हाँ, इतना सा ही सीखना है, उससे ज्यादा आगे नहीं सीखना है, और उसके आगे कोई स्टेटमेंट रिलीज नहीं करना है। हैव यू ऑल अंडरस्टूड बच्चों? यस सर। ये दोनों Yes, sir. मोड जो है ना, ये दोनों हाँ, मोड sir. जो है ना, ये तुम्हारे नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी कितना, सर अरे किसी का माइक ऑन है यार, ऑफ रखो ना प्लीज। अरे ना बोलना, क्या बोलना है? हाँ सर, तो हर बार पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे टेंजेंट नहीं क्रॉस करेगा? सब देखो, सब एक चीज में फंसते हैं। मैंने एक चीज नोटिस किया कि जो बैचेस थोड़ा ध्यान देके पढ़ रहे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, कोई भी कंट्रोवर्सी आप एक बार बोल दो ना तो उधर में क्लियर करो सर अभी, अरे यार बोल रहा हूँ मैक्सिमम मिनिमा आने दो। बच्चों एक बात बताओ, तुम लोग मैक्सिमम मिनिमा जो 11th स्टैंडर्ड कैलकुलस में निकालते थे कैसे निकालते थे? dy by dx को 0 करके x का वैल्यू निकालते थे, सही है सर? हाँ सर हाँ, फिर तो d2 उसको by d2y by dx dx में चेक रखते थे, करके। है बराबर, यही करते थे ना। हाँ पॉजिटिव हाँ, सर। पॉजिटिव तो मिनिमा और नेगेटिव तो मैक्सिमा, एक बस हाँ। खत्म हाँ क्वेश्चन। सर, हाँ, हाँ हाँ, सर। और 0 आ गया तो कुछ नहीं। कुछ नहीं, अभी तो सीख लिया, d2y by dx तो अगर 0 आ गया तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में Point पता of होना कभी चाहिए। आता नहीं था लेकिन अब सोच सकते हैं, अब सोच सकते हैं। हाँ। उस समय कुछ नहीं था। लेकिन बच्चों d2y by dx2 अगर 0 आ गया और d3 समझना, d2y by dx2 का साइन चेंज नहीं हुआ, तब क्या? तब नहीं पढ़ा ना अभी, तब हाँ। अभी तक नहीं पढ़ा ना, तो उसको उसके लिए टाइम चाहिए। इसके सारे जवाब यहाँ, मतलब एक ही बोर्ड पे सारे जवाब। ठीक है सर। सर मुझे डाउट था, मैं क्रिस एक्चुअली बोलना। थोड़ा मिस आउट हो गया था स्टार्टिंग में पूछने का। 2 माइनस वो जो है डबल डिफरेंशिएशन 2 माइनस लॉन एक्स, हाँ, तो जब लॉन एक्स इज इक्वल टू 2 होगा तभी भी तो हो सकता है ना? हाँ, तो ln x 2 होगा तो बेटा x क्या होगा? ई की पावर 2 हो गया ना? ओ, अरे सॉरी सर, मिस आउट हो कोई गया। इशू नहीं, कोई issue सर नहीं।
बच्चों कैन आई रेज सर एक दिस? मुझे भी डाउट था, सॉरी, क्या क्या वापस बोल। एक मुझे भी डाउट था, वो जो ई स्क्वायर है उस पे वो कॉन्केव अप से कॉन्केव डाउन जा रहा है, राइट? कॉन्केव अप से, हाँ ये ग्राफ कॉन्केव में अप, ग्राफ में हाँ, और कॉन्केव अप से ग्राफ में कॉन्केव वो डाउन जा रहा है। हाँ, कॉन्केव कॉन्केव अप अप से से कॉन्केव कॉन्केव डाउन डाउन। जा रहा है, तो वैसे पॉइंट्स पे तो जो सेकंड डिफरेंशियल है वो इन्फिनिटी होता है, मतलब अनडिफाइंड होता है ना, जीरो थोड़ी होता है। नहीं, वैसे पॉइंट्स पे d2y/dx2 पॉइंट पे d2y/dx2 जीरो हाँ। होगा और पॉइंट के आजू बाजू में साइन चेंज करेगा। अरे ई पर स्क्वायर जो एक्स, सुनो 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 एक मिनट, ई स्क्वायर पे d2y/dx2 जीरो है, लेकिन ई स्क्वायर के बाजू में और आजू ऐसे मतलब लेफ्ट एडजेसेंट और राइट एडजेसेंट में साइन चेंज होगा। हाँ, रख के देख लो ना, जो एल्जेब्रिकली रख के देखो ना, ई स्क्वायर से बड़ा ले और छोटा ले, हाँ तो वो ठीक है, change होगा। मैं ई स्क्वायर पे क्योंकि वो जीरो, x to the power 1/3 वाले ग्राफ में कॉन्केव अप से कॉन्केव डाउन होता है, तो जो सेकंड डिफरेंशियल था वो नॉट डिफाइंड था, जीरो नहीं था। हाँ सेकंड डिफरेंशियल नॉट डिफाइंड, बिल्कुल बराबर है। हाँ अब अच्छा, क्या वो कहना कोई है जनरल चीज नहीं थी। सुनना सुनना सुनना, नॉट डिफाइंड था वो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, लेकिन इसके हाँ। लेफ्ट एडजेसेंट और राइट एडजेसेंट में उसका साइन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। हो रहा ठीक है, है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा ना। मैंने इसीलिए बोला कि ये डेफिनेशन का एक पार्ट है। अब बच्चों नहीं, तुम मैंने लोग को इसको एक अभी जनरल एक रूल क्वेश्चन बना लिया था कि सुनो ना, अप से डाउन मतलब इट्स नॉट डिफाइंड। नहीं 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 ऐसा नहीं बच्चों, ध्यान से सुनो। तुम लोगों ने एक क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा कि सर इसमें कंट्रोवर्सी क्या है, मतलब किधर कंट्रोवर्सी है। इधर डेफिनेशन आपने लिख दी, सारा सब कुछ इधर समझा दिया। बच्चों थॉमस फिनी में ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे टेंजेंट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, मतलब जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आप डिफाइन करते हो उस जगह में टेंजेंट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है एक्चुअली। अगर ग्राफ ऐसा बनाओगे बच्चों, ऐसा ग्राफ बनेगा तो वो भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाएगा। ये बनाया और फिर ये बन गया। बच्चों ये क्वेश्चन जब आईआईटी ने पूछा था ना सब्जेक्टिव में, तो उसने इसको ब्रीफ किया था पहले, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मीनिंग बताया था उसका, समझ रहे हो तुम? इसका मतलब ये निकला कि ऐसी जो भी टर्मिनोलॉजीज हैं जो कंफ्लिक्ट करती हैं, कंसेप्ट को कंफ्लिक्ट करती हैं। अच्छा कंसेप्ट का ये भी समझो, कॉन्केविटी जिधर चेंज होती है ना बच्चों, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। सब बच्चे ध्यान से सुनना मेरी बात, कॉन्केविटी जिधर चेंज होती है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। तो अगर ये डेफिनेशन है तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होना ही चाहिए। अरे बाबा ये पॉइंट का मतलब ये पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ, x = a, राइट? अब इसमें कोई कंट्रोवर्सी जैसी चीज नहीं है। अरे यार एक बात बताओ, तुम लोगों में से कोई भी मानो आईआईटी करने के बाद एक रिसर्च करता है और वो एडवांस एनालिसिस में रिसर्च करता है और ये पेपर पब्लिश करता है, राइट? अब उसकी बात सब लोग मानेंगे ये गारंटी नहीं कर सकते ना आप। कौन कंट्री कैसे इसको एक्सेप्ट कर लेगा कुछ कह नहीं सकते ना। और उसमें लड़ाइयां लड़ रहे हैं। मैंने तो देखा ज्यादातर बच्चे तो गूगल का कर करके पढ़ रहे होते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन क्या नहीं है, पता ही नहीं क्या ही ऐसे कर रहे होते हो तुम लोग, क्यों ऐसा कर रहे होते हो। बहुत सारी चीजें उसमें तो गलत होती हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनके सोल्यूशन आपको समझ में आ जाए ये भी गारंटी नहीं है। चलो केडी जोशी सर का ही बुक ले लो, तुम लोगों को उसका फर्स्ट सोल्यूशन समझ में आएगा, सेकंड किसी भी सूरत में समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने उठा करके फिर मास्टर्स वाला मैथमेटिक्स लगा दिया उधर, राइट? तो ये सब चीजें बंद करो। चार सॉल्यूशन देते हैं एक क्वेश्चन के लिए। हाँ एक एक चीज का चार पहला ही समझ में आता है, लेकिन सेकंड समझ में नहीं आता है। समझ रहे? हाँ तो वो पहला ही समझो, उससे ज्यादा मत बट पढ़ो। जो आपने ग्राफ दिया है वो डिसकंटिन्यूअस है, तो वो एक ही पॉइंट कहाँ पे है? एक 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 जगह पे खत्म हो रहा है फिर ऊपर जाके बन रहा है, तो 2 पॉइंट है ना बेटा कॉन्केविटी एक जगह सर्कल है ना, इधर सर्कल 2 पॉइंट तो एक साथ लगाऊंगा तो फंक्शन ही नहीं रहेगा ना, इम्प्लिसिट फंक्शन हो जाएगा। हाँ राइट। एक जगह यहाँ डॉट है और वहां सर्कल है, बड़ा बनाऊं क्या सर्कल? नहीं इससे बड़ा तो कहीं हाँ नहीं बनाऊंगा। हाँ समझा सर। अरे राइट? समझा। अच्छा एक चीज बता, तूने क्वेश्चन पूछा तो पूछ लेता हूँ। बता यहाँ पे सर्कल लगा दूं तो x = a को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोल सकता हूँ क्या? पॉइंट ही नहीं है x = पॉइंट ही नहीं है तो इन्फ्लेक्शन किधर से दिखाओगे? हाँ समझ गए बच्चों, तुम्हें समझ में आया? समझा। हाँ पॉइंट होना जरूरी है बच्चों। पूरी कैलकुलस में एक ही कंटेंट ऐसा है जिसमें पॉइंट अवेलेबल नहीं है फिर भी डिफाइंड है, बताओ कौन सा? मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। याद आ रहा है? यस f ऑफ a डिफाइंड ही नहीं है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम है, फिर भी उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। एंड व्हाट इज द टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी? मिसिंग पॉइंट discontinuity. एमपीडी।
बस बच्चों, इसके अलावा कुछ नहीं, इसके अलावा पूरी कैलकुलस में ऐसा एक भी पॉइंट नहीं है, राइट? आई विल कम बैक टू द क्वेश्चन नाउ. So I'm sending you this question on your group and you need to solve it in 5 to 7 minutes. जेई क्वेश्चन है तो वही जेई वाला का. ये जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ये अच्छा. क्वेश्चन जेई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में जेई के 15 से 20 क्वेश्चन पिछले 10 साल में छिपे हुए हैं. कोई भी एक क्वेश्चन इनमें से पूछ लेगा ग्राफ बना के. बच्चों उसने क्या किया पता है? एफ डैश एक्स का ग्राफ दिया है, फंक्शन का ग्राफ नहीं दिया हुआ है. फिर बोल रहा हूँ, ध्यान से देखना ग्राफ को. उसने एफ डैश एक्स का ग्राफ दिया हुआ है. मैं शेयर करूंगा स्क्रीन पर, देखता हूँ इधर में होगा तो इधर ही मिल जाएगा. सर फिर वो टूटे वाला ग्राफ है ना पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? क्या क्या वापस बोल. जो टूटा वाला ग्राफ उसने बनाया है सबसे राइट में, वो हाँ. उधर है ना पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? अरे बाबा, ये डॉट बनाएगी तब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन रहेगा. तब है ना? एक्चुअल डॉट बनाएगी तब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन रहेगा. सर इन्फ्लेक्शन के लिए बस कुछ साइन चेंज होते देखना है ना. हमारा d2/dx2 का साइन चेंज होना चाहिए. किधर हो गया यार? ये तो अपना बॉडी आ गया ना. ये तो अपना बॉडी है ना जहां मैं क्लिक कर रहा हूँ. ये तो अपना ही बोर्ड आ गया. सर आपने स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर दी? हाँ वो मैंने ऑन किया, लेकिन मैंने ऑफ भी कर दिया फटाफट से. Okay. एक मिनट. सर क्वेश्चन भेजा आपने? अरे यार मैं सोच रहा था इधर ही बुलवा लूं इस क्वेश्चन को मैं स्क्रीन पे ही, पर ठीक है मैं भेज देता हूँ. चलो सर जो मीटिंग अटेंड नहीं कर रहा वो ऐसे भी सॉल्व नहीं करेगा, टेंशन मत लो. रुकना यार, क्यों टेंशन ले रहा है? मैं तो उतना ज्यादा ध्यान देता नहीं हूँ. बस थोड़ा तुम्हारा करियर ठीक रहे तो जो बच्चे थोड़ा इंसिंसियर है पढ़ लें. अरे कहाँ से दो, एक मिनट मिला. बच्चों कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से जो सीखा है ना उसको अडॉप्ट कर लो, मजा आ जाएगा. आंसर देना है तुम्हें एंड में. कितना टाइम है? 5 से 7 मिनट का टाइम ले सकते हो. ओके. बहुत लंबी क्वेश्चन है क्या? अरे यार बेच रहा हूँ ना क्या, बार बार में एक ही चीज को रिपीट कर रही है. जेई मैंने कहा रिपीट किया, वो वेदांग ने पूछा 2022. था. अरे कौन सा है तुम्हारा ग्रुप? फिर तूने रिपीट 2022 किया? एडमिन फ्लैगशिप 2022 एडमिन, यही ग्रुप है ना बच्चों? हाँ. यस सर. हाँ सर. सेंड वेदांत तेरा कैमरा. अब वो सुना आज टच स्क्रीन पे कुछ भी होते रहता है सर, इस पे फालतू है. सर माइक ऑफ है म्यूट आपका. पे हो. क्वेश्चन पहुंच गया तुम्हारे पास? शुरू हो जाओ फटाफट. ये क्या है? a plus b plus c plus d plus c. हाँ सर. करना देखना, 5 क्वेश्चन है एक साथ. अच्छा सभी आप बोले. ओके. हाँ ये पूरे दोनों बोर्ड अच्छे से काम आएंगे तेरे को अभी यहाँ पे. बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत सारे पार्ट्स लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है. माइक ऑफ. ऐसा क्वेश्चन बहुत बेसिक है, लेकिन अलर्ट रह के करोगे ना तो आंसर आ जाएगा, और जल्दबाजी करोगे तो आंसर रॉन्ग आएगा. बस सिर्फ इतना सा कहना है. 5 मिनट का टाइम है. डाउट था. हाँ बोलना. सो अगर हमें बोल रहे हैं कि सपोज x इक्वल टू 1 पे एक कर्व का d2y/dx² 0 हो रहा है, तो उसका ग्राफिकली मीनिंग क्या होगा? d2y/dx2 अगर एक x इक्वल टू 1 पे 0 हो रहा है तो उसका ग्राफिकल मीनिंग तब तक पता नहीं लगेगा जब 1 के अराउंड क्या हो रहा है पता लगेगा. अगर 1 के अराउंड d2y/dx2 का साइन चेंज हो रहा है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा, और अगर साइन चेंज नहीं हो रहा है तो पॉइंट मैक्सिमा या मिनिमा भी हो सकता है. ओके, तो हम बोल नहीं सकते उसका क्या मतलब नहीं बोल सकते जब तक ये पता नहीं हो कि d2y/dx2 का साइन चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है. अगर साइन चेंज नहीं हो रहा है तो मैक्सिमा या मिनिमा भी हो सकता है. वो आगे चेक करेंगे, अभी मैक्सिमा मिनिमा भी चेक करेंगे. हाँ, अभी की थ्योरी में नहीं होगा. ठीक है, कर लो बच्चों, 5 मिनट है हमारे पास. सर वो जो फर्स्ट सब पार्ट है mi का, उसमें a स्क्वायर नहीं राउंड ब्रैकेट है ना, बिकॉज़ वहां पे अब बस देखो. रुक. हाँ राउंड ब्रैकेट, तू खुद सोच क्या होना चाहिए. राउंड ब्रैकेट. हाँ राउंड ब्रैकेट होना चाहिए जिसका मोनोटोनिक इंक्रीजिंग तो है, वन साइडेड लिमिट तो देखते हैं उसमें. ओके
बट लोकल मिनिमा वाला सर पॉइंट आप इंक्लूड वो भी आंसर बोल लोकल रहे हो, मिनिमा भी है। सर हाँ आप तो फिर आंसर नहीं बोल रहे हो, इंक्लूड होगा ना 3 उसको इंक्लूड ए थोड़ी करेंगे सर आंसर में बताना। मत बताओ ना थोड़ी देर के लिए कुछ भी, वो म्यूट पे सर कर। वो सब म्यूट पे। हाँ ये कंस्ट्रक्ट हाँ सर करना सब था वो एफ डैश एक्स्ट्रा ग्राफ, राइट? हाँ भाई देखो ना, क्वेश्चन में पढ़ नहीं सकते, ऊपर टॉप पे क्या लिखा हुआ है। से ऐसे ही कंफर्म करा। करो बच्चों, आई जॉइन यू इन 2 मिनट्स। प्रेक्षक को आंसर रॉन्ग आया है, कर तो दिया है। लेकिन तुम लोग आंसर बताने की जगह हैंड रेज करो ना, ताकि बाद में पता लगेगा ना किसका क्या आंसर आ रहा है। ये क्वेश्चन ऐसा तो है नहीं कि कोई बोलेगा कि चैलेंजिंग क्वेश्चन है करके दिखाओ, ऐसा तो है नहीं। वो तो जाएगा ज्यादातर लोग को, तो आंसर का थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, उसको डिस्कस कर दूंगा मैं तुम लोग के साथ में।
निशिको प्रेक्षा तेरा आंसर रॉन्ग बोला तो हाथ ऊपर नहीं रही, चीटिंग। मिल गई मुझे मिस्टेक, इतनी बेकार मिस्टेक किया। ऐड गलत कर दिया होगा। एडिशन में बोल मत बोल मत बोल, हिंट मत कर। निशि को हुआ, अभिमन्यु को हुआ, उपनेश, आयुष। देखिए आयुष अपना आंसर टाइप करना जरा एक बार। आयुष को हुआ, प्रेक्षा, निशांत, अम्या, विधान, आर्यन, यार तुझे नहीं हुआ अभी? सर हाँ। क्वेश्चन के अंदर सेकंड पार्ट में लोकल मिनिमा एट x इक्वल टू वो 0 है कि O है? एक मिनट बेटा, एक मिनट। अरे यार मैंने जो भेजा था वो, हाँ अभी मिला। क्या पूछ रहा है बेटा? सेकंड पार्ट में f हैज लोकल मिनिमा एट x इक्वल्स टू 0 है कि O है वो? बच्चा एक बात सुन, तू ये बात ध्यान रख, ये ऐसा कोई ग्राफ बनेगा ना, तो ये जो पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ मोनोटोनिसिटी भी है और पॉइंट ऑफ मिनिमा भी है। हाँ हाँ, तो x इक्वल टू 0 पॉइंट ऑफ मिनिमा है, लिखा हुआ है ना 0 ना? हाँ वही कंफर्म कर रहा हूँ। हाँ, 0 x1 x2 ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। तो 0 तो ठीक उसने है। ऑलरेडी दिया हुआ है, x1 x2 निकालना था एक्चुअली। ठीक ठीक। तुम लोग करो यार, मैं उसमें निकाल लेता हूँ ताकि समझाने में मेरे को आसानी रहेगी। एक मिनट। क्या है यार? फोर्टीन लोग को हुआ है अभी तक। सर आंसर सेंड करना है? फोर 459 मैसेज। बच्चे शुरू करें क्या बात करना? सर एक सेकंड सर, टैली कर रहा हूँ बस। बच्चे जो बोलूंगा ना वो लिखते चले जाना है, दैट्स इट। क्या सर? जो बोलूंगा वो लिखते चले जाना है बाय द टाइम। हाँ अब जरा जरा ध्यान दे दो इधर। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का क्या मतलब हुआ बच्चों? तो पहले बस बताओ ना आंसर क्या है प्लीज। आंसर 74। 74। 74 हाँ, 74। सही। हाँ बच्चों A to B में इंक्रीजिंग है, f डैश x पॉजिटिव है, 0 to 2 में f डैश x पॉजिटिव है। देखो 0 to 2 में
0 to 2 में x ये पॉजिटिव है, 0 इंक्लूडेड 2 नॉट इंक्लूडेड। a का वैल्यू 0 हो गया बच्चों, b का वैल्यू कितना हो गया 2, अच्छा c का वैल्यू कितना हो गया 4। 4 जिन लोगों ने नहीं किया वो लिखते चले जाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। c का वैल्यू हो गया 4, 4 to 6 इंक्रीज कर रहा है बच्चों, c का वैल्यू 4, d का वैल्यू 6, निकाल 6 d का वैल्यू 6, राइट। और फिर का इंक्रीज कर रहा है f dash x पॉजिटिव यानी x एक्सिस से ऊपर, 8 to 9, 8 to 9, 8 नॉट इंक्लूडेड, 9 इंक्लूडेड। बताओ बच्चों 8 इंक्लूड क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि f dash x का साइन चेंज हो रहा है। हाँ बच्चों जहाँ f dash x का साइन चेंज होता है वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या मिनिमा होता है कि नहीं होता है? यस सर यस सर हाँ, Yes. इसलिए 8 शामिल नहीं हुआ है, e इक्वल टू 8 शामिल नहीं हुआ है, ओपन ब्रैकेट है, और f शामिल हुआ है क्लोज ब्रैकेट लास्ट में बाउंड्री पॉइंट। हाँ a b c d e f के वैल्यूज आ गए सब लोगों के। यस सर Yes, sir. अब मोनोटोनिक डिक्रीजिंग का मतलब f dash x नेगेटिव किधर है? तो ग्राफ नेगेटिव है, 2 to 4, 4 2 और to 4 6 8 and 6 to 8. 6 to 8। 6 to 8. 8 p q r s के वैल्यूज भी आ गए बच्चों, 2 to 4, 6 to 8, 2p हो गया, 4q हो गया, r 6 हो गया, s 8 हो गया। ये खत्म हो गया बच्चों। अब आ जाओ लोकल मिनिमा पे। अच्छा x इक्वल टू 0 लोकल मिनिमा है क्योंकि f of 0 0 दिया हुआ है, देखो कहीं तो दिया हुआ है, f of 0 0 ये लिखा हुआ है, एंड फंक्शन इज कंटीन्यूअस, यानी 0 से ग्राफ स्टार्ट होएगा, बराबर है? यस सर अच्छा 0 से ग्राफ स्टार्ट होएगा, ये तो डन हो गया। अब आगे चलो, उसके बाद में f dash x पॉजिटिव है 2 तक, तो 0 से 2 तक इंक्रीज होएगा बच्चों फंक्शन, 0 से 2 तक इंक्रीज होएगा फंक्शन, बराबर है? हाँ सर 0 से 2 तक इंक्रीज होएगा और फिर 2 के बाद डिक्रीज होएगा। तो बताओ 2 लोकल मैक्सिमा हुआ कि नहीं हुआ? मैक्सिमम हो गया हाँ f dash x का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हुआ। बच्चों f dash x का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव 8 पे भी हो रहा है, देखो। हाँ नहीं, वो तो नेगेटिव से 8 पॉजिटिव पे नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव 4 किधर एंड हो रहा 8 है? हो एक और गए जगह 4 2 and पे पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हुआ। और कौन सा पॉइंट है? एक 4 तो and 0 हो गया, 4 और 8 पे 4 and 8 4 and 8. 4 and 8 4 एंड 8 पे नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो रहा है। हाँ f पहले dash x का decreasing साइन, तभी तो लोकल मिनिमा होगा। मिनिमा होगा फिर। अरे हाँ मिनिमा मिनिमा ही ही तो ढूंढना है, मिनिमा ही तो ढूंढना है। हाँ तो एक तो पॉइंट हो गया x इक्वल टू 8, x2 इक्वल टू 8 हो गया, और x1 इक्वल टू हो गया 4, 4 हो गया। हाँ x1 4 हो गया, x2 8 हो गया, ये भी खत्म हो गया। अब आ जाओ बच्चों कॉनकेव अप पे। मुझे एक चीज पूछना था, हाँ, लोकल मैक्सिमा अगर पूछते तो 6 आता ना? लोकल मैक्सिमा पूछते तो 6 आता, डेरिवेटिव का साइन हाँ आता। ओके ठीक है बच्चों, 6 पे तो फंक्शन कंटीन्यूअस बनेगा, किंक बनेगा 6 पे, पता है ना? किंग हाँ किंग LHD और RHD फाइनाइट है बट इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है और फंक्शन कंटीन्यूअस है, इसका मतलब किंक बनेगा यहाँ पे 6 पे, किंक बनेगा। ग्राफ भी मैं दिखाऊंगा कैसा बनेगा, अभी रुको 2 मिनट। अच्छा बच्चों थर्ड वाले पॉइंट को क्वालिफाई करते हैं। कॉनकेव अप इन L, M, N, T। कॉनकेव अप का मतलब क्या हुआ बच्चों? d2y/dx2 पॉजिटिव से नेगेटिव में कब जा fx रहा है? increasing f dash x increasing f dash x increasing f dash x इंक्रीजिंग, f dash x इंक्रीजिंग किधर हो रहा है बच्चों? 3 to 6 3 to 6 6 और 8 और to 9, और 6 to 9 9 3 to 6 और 6 to 9, तो हाँ 3l हो गया, 6m हो गया, n भी 6 हो गया, और t कितना हो गया? 9, 9 बराबर, ये भी आ गया। यस सर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बच्चों जहां d2y/dx2 का साइन चेंज हो रहा है, 3 दिख ही रहा है 3 साफ एंड हाँ x इक्वल टू k का वैल्यू 3 बच्चों, k का वैल्यू 3, नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स 3 4 होगा। 4 हो गया, 3 एक तो 2 हो गया, एक तो 2 हो गया, अभी dy/dx 0, 2 4 एक 8 और तो 6 4 हो गया, 2 4 6 पे dy/dx डिफाइंड नहीं है, हाँ और 2 4 6 8, 4 पॉइंट हो गए, हाँ w का वैल्यू 4 हो गया बच्चों। इन सबको टोटल जो करोगे 6 ना, पे अनडिफाइंड है इसलिए ना? हाँ 6 पे अनडिफाइंड है यस बच्चों, इन सबको ऐड करोगे ना तो आंसर 84 आता है। लेकिन 84 क्यों आता है? क्योंकि तुमने सब कुछ ऐड कर दिया, कुछ हाँ चीजें मिसिंग है इसीलिए यहाँ पे, mistake हुआ। कुछ चीजें हाँ। मिसिंग है यहाँ पे, हाँ, ABCD EF PQRST कुछ T तो नहीं मिसिंग है। है। क्या मिसिंग है? EF मिसिंग है T शायद, T नहीं है। और F हाँ और T T वगैरह missing मिसिंग है। है, इस चक्कर में गड़बड़ हुई है। ठीक है ना? ओके डन। हाँ सर अच्छा द करेक्ट आंसर इज व्हाट? 74 74। और इसका ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा बच्चों, इसका ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा। देखो इधर से स्टार्ट, एक्स एक्सिस नहीं है बच्चों इसमें, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से ऊपर गया,
किधर तक इंक्रीज हुआ, 2 तक इंक्रीज हुआ ना, फिर डिक्रीज हुआ, ये 0, 2 तक इंक्रीज हुआ, बराबर ना। हाँ अरे वो मेरे पास ग्राफ बना हुआ नहीं है, तुम लोग ग्राफ देख करके देखो ना, हाँ 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 है ना। फिर क्या हो रहा था, फिर मैं 4 ग्राफ, तक डिक्रीज होगा फिर इंक्रीज होगा फिर से। रुको रुको रुको, मेरे पास ग्राफ ही निकाल दिया मैंने। हाँ 2 तक पॉजिटिव है तो इंक्रीज हुआ, 4 तक ही इंक्रीज होगा, ये 4 तक इंक्रीज होगा। एक मिनट रुको, 0 से 2 पे डिवाइड बाय dx पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो रहा है, यानी मैक्सिमम होएगा। सर 2 फिर- तक इंक्रीज होगा, फिर फिर 2 हमने से 2 4 से तक 4 डिक्रीज होएगा, 2 से 4 तक 3 डिक्रीज होएगा। हाँ 2 से 4 4 तक डिक्रीज फिर डिक्रीज 4 होएगा। से 6 इंक्रीज होगा। अच्छा मैं कैजुअली ड्रॉ कर देता हूँ, ये 4 तक डिक्रीज हुआ, 4 से Right. 6 इंक्रीज होगा। फिर 4 से 6 इंक्रीज होगा, 4 से 6 इंक्रीज होगा, लेकिन हाँ। बच्चों 4 से 6 इंक्रीज होने में यहाँ पे शार्प कॉर्नर आएगा, हाँ। राइट, और फिर फिर 6 to 8 6 to 8 डिक्रीज डिक्रीज होगा। होएगा, 6 to 8 डिक्रीज होएगा, हाँ और ये फिर 4 8 से to 9 6 इंक्रीज। हाँ इंक्रीज। 6 to 8 डिक्रीज होएगा, और फिर 8 to 9 क्या होगा बच्चों, इंक्रीजिंग फंक्शन। 8 to 9 इंक्रीजिंग होएगा। ये हो गया फंक्शन का ग्राफ, अप्रॉक्स ग्राफ है बच्चों। हाँ सर। हमें पता नहीं है ना y का वैल्यू क्या आएगा, x एक्सिस के नीचे आएगा ऊपर आएगा, इसलिए अप्रॉक्स ग्राफ इसका ये बनाया जा सकता है। बच्चों समझ में आ गया f डैश x के ग्राफ से fx का ग्राफ हाँ। कैसा बनेगा। हाँ हाँ सर Yes, सर sir. सच बोलना सर, एग्जाम के टाइम पे बच्चों ने यही मिस्टेक की रहेगी ना, सब कुछ ऐड करके आ गए। हाँ तो और कोई स्कोप ही नहीं क्वेश्चन है। में दम नहीं था बट सब ऐड करके आ गए, है ना। सर बच्चों को पता भी नहीं रहता, बच्चे शुरू से साइकोलॉजिकली ऐसे ही सोचते हैं कि शायद ABCDEF जो भी लिखा हुआ है सबको ऐड करना है, तो ज्यादातर बच्चों का आंसर 84 शायद तो बड़ी 84 एग्जाम का 80 क्वेश्चन नहीं लग रहा। अरे एग्जाम का एक क्वेश्चन थोड़ी है, इसमें बहुत सारे क्रिटिकल पॉइंट सब ऐड हो गए ना, कुछ भी मत पूछ मुझसे अभी तो, हाँ सर ठीक ठीक है। है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐड हो गए ना अभी। हाँ कैन आई सर। रेज दिस, ये वाला Yes, ग्राफ, हाँ यस सर। सर। चलो 121। हाँ बच्चों, अभी मेरे पास मोनोटोनसिटी में करने के लिए सिर्फ 2 क्वेश्चन जो तुम लोग को दिए थे वो बचे हुए हैं, और बच्चों मेरा बिल्कुल मूड नहीं है उस दोनों क्वेश्चंस कराने का। अभी सैटरडे